क्या लगता है कि ये हम क्या कहेंगे, जो सरकार इसको तोड़ी है। हम लोग इतने जो लोग यहाँ काम करते थे, कोई कुछ बनाता था, कोई फोटो कॉपी करता था, कोई मोहर बनाता था। अब वो है सब काम ठप हो गया। हम लोग का बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, अब तो भगवान ही जाने। मुश्किलें आप लोगों की बढ़ गई। मुश्किल होगी नहीं है। यहाँ पे कितना नौजवान लोग काम करता था, कमाता था, होटल था, दुकानदार था। तमाम बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, फोटो कॉपी करवाते थे। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त राजधानी पटना में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे देख रहे होंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव भी अब अतिक्रमण के चपेट में आ गए हैं। बता दें कि जिस तरह से अतिक्रमण के द्वारा जो यहाँ ऑफिस बनाया गया था, उसे जो है वह तोड़ दिया गया। हालांकि ये कार्यक्रम, ये जो क्रियाकलाप जो है वह बहुत पहले ही से चलती आ रही थी। कुछ दिन पहले भी आसपास के दुकानें जो है अतिक्रमण के द्वारा जो है वह हटाया गया था। हालांकि उस दौरान ये बच गए थे, लेकिन इस बार ये बच नहीं पाए। देखिए किस तरह से जो है घरों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो है कई बिल्डिंगें थी, कई इमारतें थी, लेकिन जिस तरह से ऑफिस में लोगों से मिला जुला करते थे, लेकिन अब जो इस बार वह नहीं बच पाए। देखिए किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वह किस तरह से टूटी फूटी हुई जो आपके सामने नज़र आ रही होगी। और जो नगर निगम की गाड़ियां हैं बुलडोजर के द्वारा जो है वह तोड़ा जा रहा है। देखिए किस तरह से आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होगी राजधानी पटना की, जहां आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ अतिक्रमण के द्वारा जो है वह हटाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव जो है इस जगह को लेकर के कई बार हाईकोर्ट में भी जो है वह अर्जी डाले हुए थे। हालांकि कोई सुनवाई जो है वह नहीं हुई। देखिए नगर निगम के अधिकारी जो है, मजिस्ट्रेट जो है वह भी यहाँ पे तैनात हैं। हालांकि ये यहाँ पे रोकने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन इस बार जो है वह बच नहीं पाया। इस दौरान कई चीज़ें जो है वह सरकार पर जो है लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अतिक्रमण के चपेट में जो है जो जगह बचा हुआ था वह भी आ गया। हालांकि कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि आसपास के जो भी दुकानें थी उसे तोड़ा गया था, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ वह नहीं कुछ संभव हो पाया। हालांकि दलीलें तो बहुत दी गई थी नेताजी की तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाया। कुछ यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ हुआ? कैसे लोग कह रहे थे कि हाईकोर्ट का था, उसको भी नहीं लोग माने? ऐसी कोई बात नहीं है कि हाई कोर्ट का आदेश था लोग नहीं माने। ये बीसीडी की ज़मीन है और वहाँ से जो लोग भी इलीगल तरीके से दुकान लगाए हुए थे उनको हटा दिया गया। विधि व्यवस्था शांतिपूर्वक है। क्या लगता है कि इलीगल तरीके से यहाँ पे थी? अब सवाल है कि जब बीसीडी ने अपनी ज़मीन खाली कराया तो बीसीडी की ज़मीन थी, खाली करा लिया। सर, लेकिन ये सवाल यह भी तो है ना कि पहले भी और भी अतिक्रमण के द्वारा हटाया गया था, उस दौरान कैसे हुआ आखिर? कैसे जो भी एरिया अतिक्रमण में घोषित है वो कानून के तहत उसको हटाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ज़बरदस्ती का यहाँ पे लोग जो कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है। रूल ऑफ लॉ के अनुसार सब काम हुआ है और रूल ऑफ लॉ मेंटेन है। देखिए, तो क्या लगता है कि ये हम क्या कहेंगे, जो सरकार इसको तोड़ी है। हम लोग इतने नौजवान जो लोग यहाँ काम करते थे, कोई कुछ बनाता था, कोई फोटो कॉपी करता था, कोई मोहर बनाता था। अब वो है सब काम ठप हो गया। हम लोग का बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, अब तो भगवान ही जाने। मुश्किलें आप लोगों की बढ़ गई। मुश्किल होगी नहीं है। यहाँ पे कितना नौजवान लोग काम करता था, कमाता था, होटल था, दुकानदार था। तमाम बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, फोटो कॉपी करवाते थे। अतिक्रमण के घेरे में जो कुछ भी आएगा तो सरकार तो एक न एक दिन तो उसको तोड़बे करेगी, तोड़ेगी ना। सरकार को तो डेवलपमेंट करना ना है, आगे भी तो बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। वो तरह बात भी तो है, लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इसको तोड़ने से कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने के घर में चूल्हा जुड़ाएगा कि नहीं जुड़ाएगा, कितने लोग भूखे मरेंगे, ये सब सरकार को थोड़ी चिंता रहती है। हम तो नीतीश जी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए कि हमको भाई फेस से पहचानते हैं। तो हमारे गुरु हैं वो तो हमारे समझिए पूजनीय हैं, उनको तो बहुत हम अति करते हैं हम तो, इसलिए भाई ये सम्मत कार्रवाई है जी। ये जो देखिए दुकानदार स्वेच्छा से ही अपनी दुकान खाली कर दिए हैं। प्रशासन को, बीसीडी को कोई बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा। उनको पहले से नोटिस सर्व थी, दुकानदार जानते थे, वो अपनी दुकान स्वेच्छा खाली करके चले गए हैं। बाकी जो ढांचा बचा हुआ है, खान सर ने भी बताया कि जो भी आज चीज़ें हो रही है
वह रूल एंड ऑर्डर के तहत हो रहा है। हालांकि दलीलें यह भी दी जा रही है कि हाई कोर्ट का जो आदेश था वह कुछ और आगे तारीखें जो है बढ़ाई गई थी, लेकिन जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं यहाँ के कुछ लोग आसानी, हालांकि ये मेरा मानना नहीं है, मैं कुछ इसमें कुछ अपना जो है दलील नहीं दे रही हूँ। जो आसपास के लोग थे वही बता रहे थे, जो उनके समर्थक थे, जो नेताजी के समर्थक थे, वह ये सारी बातें बताएं। मैं अपनी बातों में नहीं दोहराना चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि अधिकारी से हमारी बातचीत हुई तो खान सर ने बताया कि जो कुछ भी हो रहा है वह लीगल हो रहा है। अतिक्रमण के चपेट में जो चीज़ें हैं वह टूटेगा ही। यही कारण है कि नवल किशोर यादव का जो ऑफिस था, जहां अतिक्रमण के घेरे में था, उसे तोड़ा गया है। देखने वाली विषय होगी कि अब आगे नेताजी क्या कुछ करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।